राम राम सभी को। वेलकम टू माय शो प्लेसमेंट टॉक। आज हमारे साथ है भंडारी भाई। नमस्ते नमस्ते। भंडारी भाई अपने बारे में बताएं थोड़ा। जी, तो मेरा नाम है सिद्धांत भंडारे। मेरा जन्म और मैं पला बड़ा नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी 10वीं और 12वीं की जितना भी मेरा शिक्षण है वो सब महाराष्ट्र से ही हुआ है। और यहाँ पे NIT दुर्गापुर में मैं केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था। तो फाइनल ईयर में जी मेरा प्लेसमेंट हो चुका है और मेरा प्लेसमेंट हुआ एक सीमेंट प्रोडक्शन कंपनी में, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की काफी एक प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम है नुवोको विस्तास कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड। यार भंडारी भाई ये बताओ ना, प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है? जी, जैसे कि मेरा प्लेसमेंट प्रोसेस काफी एकदम इंट्रूगिंग था। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें हुआ था कि CG और CV बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, जिसमें मेरा नाम आया था और काफी हमारे डिपार्टमेंट में काफी लोगों का नाम था। अप्रोक्स 72 लोग इसमें पहले CG CV शॉर्ट लिस्टिंग में सिलेक्ट हुए थे, शॉर्ट लिस्ट। फिर उसके बाद जो अगला राउंड था वो ग्रुप डिस्कशन का राउंड था। तो इसमें मेरा जो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग आता है, उस टाइम पे मैं ट्रेन पे था और ट्रेन में काफी मेरी जर्नी कठिन चल रही थी। उस परिस्थिति में मुझे पता चला कि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग आया। फिर उसके बाद सोचा कि काफी पढ़ा लिखा जाए। जैसे तुमने बताया कि CV से शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, CG बेस पे, CV CG बेस पे, उसके बाद GD राउंड हुआ। जी, GD में क्या GD राउंड में ऐसा था कि हम लोग मेरे साथ अप्रोक्स 11 से 12 जो थे स्टूडेंट्स थे। और वहाँ पे GD राउंड में हम लोग का जो टॉपिक था जिस पे हमको डिस्कस करना था वो था एक मास मीडिया इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं। 2 मास मीडिया इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म्स ले लिया था, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये 2 लिया था। और इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताना था और ये बताना था कि इससे सोसाइटी की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, मतलब जैसे लोग इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हैं ये चीजों से, और इनका कॉन्स क्या है। जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा इन सेक्टर में प्रवृत्ति हुई है। और फिर उसके बाद पायरेसी कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा, मतलब देख रहे हैं कि आप फेसबुक वगैरह पे पायरेटेड कंटेंट काफी ज्यादा मतलब दिखाया जा रहा है, जिस वजह से जो रेवेन्यू है वो जो असली कंपनी है जिनका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए उनका नहीं होना चाहिए, उनका हो नहीं रहा है। और जो थर्ड पार्टी एप्स है वो इससे पैसा कमा रहे हैं, जो बिल्कुल मतलब सही नहीं है। तो यही सब चीजों के बारे में वहाँ डिस्कस किया था ग्रुप डिस्कशन में। फिर उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरे डिपार्टमेंट से और 6 से 7 लोग थे, 7 लोग थे मेरे डिपार्टमेंट से जिनका इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग हुआ। भंडारी भाई ये बताओ ना कि जब तुम्हारा फाइनल राउंड हो, जिसको PI बोलते हैं, उसमें क्या क्या पूछा गया? जी, उसमें पहले मेरे से CV के बारे में पूछा गया, मेरी CV में मेरे PORs के बारे में पूछा गया। उसके बाद क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है मेरे जो वीकनेस है मेरी क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके बारे में मेरे से पूछा गया। फिर हाँ जी, तो उसमें मतलब ऐसे देखा जाए तो मैं जहाँ NCC में था तो लीडरशिप क्वालिटी काफी डेवलप हुई थी। वहां से पता चला था मुझे कि मतलब लोगों को गाइड कैसे किया जाता है और गाइडेंस के साथ साथ लोगों के साथ में मतलब अनऑर्थोडॉक्सली उनसे दोस्ती भी कैसे मनाई जाती है। वो मुझे काफी अच्छा लगा वहां पे जाके। और वही बात है, यूनिटी और लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में मुझे काफी पता चला और ये सब बारे में मैंने वहाँ पे काफी डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद से मेरे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया, कहाँ पे मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की थी। तो यहीं पे हमने मैटिक्स फर्टिलाइजर में, यहाँ से पानागढ़ पे, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग करी थी, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें अमोनिया प्रोडक्शन हम लोग का सेक्टर था, तो वहाँ पे हम लोग किए थे। और बाकी फिर कोर के क्वेश्चंस पूछा गया था कि वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे एक केमिकल इंजीनियर भी थे फैक्ट्री के, जो वहाँ पे उन्होंने मेरे से मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा कि सीमेंट प्रोड्यूस कैसा होता है, बेसिक उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डिफरेंस। और यही कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ होता है वो कैसे रिलेटेड है आपका हीट एक्सचेंजर से, उसकी वर्किंग क्या है हीट एक्सचेंजर में, कैसे एप्लीकेबल है वो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका एप्लीकेशन हीट एक्सचेंजर में कैसे है। यही सब कोर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछा गया था। जो भी CV में ऐड है उससे जी जी जी। भंडारी भाई ये बताना कि मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद
फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, फिर पार्टियां बढ़ती है, तो मतलब फिर उसी में पढ़ना भी है, प्लेसमेंट की तैयारी भी करना है, तो कैसे? जी, टाइम मैनेजमेंट तो मेरे हिसाब से देखिए एक माइंडसेट होता है इंसान का कि मतलब कॉलेज में आए हैं तो एक चीज जो है कि प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट एक चीज है कि अपने को करके जाना है, कि एक क्राइटेरिया होता है बेसिकली कि अब इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियरिंग करने आ रहा है, तो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई प्लेसमेंट लेके जाना है, नहीं तो भाई बेरोजगारी का तो ये सीन नहीं है। लेकिन देखिए अब समाज में लोग बोलते हैं कि अगर इंजीनियरिंग कर रहा है और नौकरी नहीं मिली इंसान को तो फिर क्या किया है उसने, बताइए। समाज में इंसान की बुराई तो काफी होती है, तो यही एक बेसिक मेरा एम था कि चलो कर तो लेते ही है कि हाँ नौकरी चाहिए ही, तो सही है वहाँ यहाँ पे नौकरी लग गया। और ये माइंडसेट से अगर आप चले ना तो इंसान का ये हो जाता है कि वो करने लगता है चीजें, और जब उसको पता चलता है ना कि वो रॉक बॉटम पे है, एकदम लोएस्ट स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी, और आप एकदम लोएस्ट स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी है ना, तो आप हाथ पैर मार के खुद को उस सोसाइटी में खुद की इमेज डेवलप करने के लिए आप मेहनत करते ही है, वही बात है। तो अगर आप वो मेहनत कर रहे हैं ना तो पार्टीज वगैरह वो तो चलती रहेंगी, लेकिन बाकी के दिमाग में आप में ये रहता है, वो डर पैदा रहता है कि नहीं मुझे कम से कम एक चीज सिक्योर करनी है जिससे मेरा भविष्य थोड़ा उज्जवल हो। जी, वो प्लेसमेंट है बोल सकते हैं। लेकिन मैं मतलब काफी खुद को लकी मानता हूँ कि मैंने अपना उतना परिश्रम देखा नहीं हूँ, मतलब परिश्रम किया नहीं हूँ प्लेसमेंट के लिए। काफी मेरा पहला इंटरव्यू था जिसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया, लेकिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस था देखा जाए तो। मतलब मुझे पता चला कि मैं और कैसे बोल सकता हूँ, मतलब चीजों को कैसे बता सकता हूँ और इंटरव्यू में कैसे चीजों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, इस सब के बारे में मुझे पता चला। और लोगों से इंटरेक्ट करना जो सबसे सही चीज है कि वहां पे तुम जो तुम्हारे इंटरव्यूअर्स है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।